प्रदेश में धरनों का दौर चल रहा है। प्रदेश की राजधानी जयपुर के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पे इनके कार्यकर्ता अपनी ही सरकार की पुलिस के साथ में धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, देखिए धक्का मुक्की शुरू हो गई और ये वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे ये धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है पुलिस के साथ में। भारतीय जनता पार्टी का ये धरना है और आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और कल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था जिसके अंदर बड़ी तस्वीरें निकल के आई थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल अपनी गिरफ्तारी दी थी और आज भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के नेतृत्व में आज ये धरना यहाँ किया जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय घेराव की बात कही जा रही है, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। राहुल गांधी शर्म करो, इस तरीके के नारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये वाटर कैनन जो है वो वाटर कैनन का उपयोग पुलिस के द्वारा किया गया है। यहाँ पे ये कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए आप ये पीछे की तरफ में आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग को कूदकर दूसरी तरफ जाने का प्रयास है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो इस गर्मी के अंदर इस पानी का आनंद उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं प्रदेश में ये भूल रही है कि सत्ता उन्हीं की है और वो कांग्रेस के खिलाफ ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, अब तक इसका कोई स्पष्ट जवाब निकल के नहीं आया है। नारेबाजी सिर्फ एक बात की है, वो है राहुल गांधी शर्म करो। राहुल गांधी कल प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचे, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ ये प्रदर्शन कर रही है और हमेशा की तरह इस बार भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार भी लोगों को इकट्ठा करने में नाकाम हो गई है और ये देखिए कार्यकर्ता पूरी तरीके से आनंद ले रहे हैं इस पानी की बौछार का। सत्ता है तो हो सकता है ये सुख मिल जाता हो कि पानी जल्दी चला दिया जाता हो बिना स्ट्रगल के, तो वही कुछ नजारा यहाँ नजर आ रहा है और कार्यकर्ता यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे बैरिकेटिंग क्रॉस करके वो कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंचे। कांग्रेस मुख्यालय यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। पुलिस के द्वारा समझाइश की जा रही है, कार्यकर्ताओं को बिठाया जा रहा है। पानी की बौछार और ये पीछे की तरफ खदेड़ते हुए कार्यकर्ता। अरे बाबूजी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के आवास में जो प्रदर्शन धरना दिया उसके उपलक्ष्य में हमने, लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ पे अभी उत्साहित थे पानी की बौछार में, बच्चों के संग जंतर मंतर में मारपीट हुई है, क्या उसका भी आप लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं कर रहे विरोध, हम बच्चों के साथ विरोध नहीं कर रहे, लेकिन बच्चों को कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने उनका सहारा लेके प्रधानमंत्री के आवास में धरना दिया, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और ये गहलोत के टाइम में इतने जो परीक्षाएं हैं उसमें नकल हुई थी, उस टाइम कहा गया था अशोक गहलोत, और आज वो अम्बेडकर सर्किल पे धरना दे रहे हैं, उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, ये विरोध अराजकता फैलाने वाले लोगों के खिलाफ है। गांधी परिवार शुरू से अराजकता फैलाकर वो शासन की बागडोर संभालने का प्रयास करता है और बांग्लादेश की जैसे अराजकता फैला करके और देश में अशांति का वातावरण, आपस में लड़ाने का वातावरण पैदा किया। इसीलिए हम सब लोग मिलकर के उनकी बुराई कर रहे हैं और ये जनता से आह्वान कर रहे हैं कि राजीव गांधी, सोनिया गांधी और जो भी इनके गांधी परिवार के जितने मेंबर्स हैं उन सबके हाय के नारे लगा करके उनका प्रतिरोध करें। जनता मंतर पे जो बच्चों के साथ में पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है, क्या उसका भी विरोध है आपका? बच्चों ने वास्तव में जो विद्यार्थी है उन्होंने कोई ऐसा हरकत नहीं किया, बल्कि जो अराजकता तो आप पार्टी के लोग थे उन्होंने यह अराजकता का काम किया और उनके खिलाफ पुलिस ने जो काम किया है वो बिल्कुल जायज है और गलत कोई काम नहीं है। देखिए यहाँ पे इनका कहना है कि जो अराजकता का माहौल था वो वहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इकट्ठा किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्यकर्ता मेरे पास आ जाए, ये जो भी जवान याद आते ही यहाँ पे कार्यकर्ताओं को वापस बुलाने का काम जो है वो प्रदेश के महामंत्री दोनों जो है वो कर रहे हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष मंच पे है। गोपाल जी शर्मा
हाँ, वो नीचे उतार रहे सबको। एक बात मैं आप सबसे बताना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल सवेरे हमारा एनडीए के सभी सांसदों के साथ उन्होंने चर्चा की और उन्होंने साफ कहा कि किसी भी प्रकार का पेपर लीक कहीं भी हुआ है उन सबको दंडित किया जाएगा और भविष्य में पेपर लीक किसी भी प्रकार का बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो पेपर लीक के नाम पर जो धरना आंदोलन किया जा रहा है वो वास्तव में आप भी जानते हैं, आपने भी टीवी पर देखा होगा कि उसमें एक भी छात्र नहीं था। जो घायल हुए उनको अस्पताल में भर्ती कराया, बगदर में जो घायल हुए उनकी पूरी जन्म पत्री ली गई, उसमें एक भी विद्यार्थी नहीं था। कोई भाड़े का टट्टू पत्थर फेंकने वाले लोगों को कुछ कश्मीर से लाए गए थे और कुछ बिहार से लाए गए थे, उन लोगों ने ये नाटक किया था। ये आप सब जानते हैं, आपने टीवी पर भी देखा होगा कि इतने घटिया किस्म के लोग, बोलो चुप हो जाओ, इतने घटिया किस्म के लोग थे। मैं मीडिया के मेरे भाइयों को कहना चाहूंगा कि एक मीडिया की जो रिपोर्टर थी उसको गले में बाहें डाल करके उसको खींच दिया। इतना घटिया कृत्य उन नौटंकी करने वाले जंतर मंतर पर जो लोग थे उन्होंने कृत्य किया। मीडिया के बंधु भी आप भी एकता रखिए, आप कभी भी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा कि असत्य, अन्याय और दमन के सामने झुकना कायरता है, पाप है। ये बात भी हम सबको समझने की जरूरत है। मैं आप सबसे साफ कहना चाहूंगा कि जो राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस का नेता है और भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष है, उसने निंदनीय कृत्य किया था कि प्रधानमंत्री आवास से बाहर जाकर धरना दिया, जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। इसलिए हम ये कहते हैं कि राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। ये बात हम इसलिए कहते हैं कि राहुल गांधी के नाना, उन्होंने भी प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसा कहते कभी भी नहीं देखा होगा। उनकी दादी भी रही, उन्होंने भी नहीं देखा होगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में नेता प्रतिपक्ष जिसको कैबिनेट का दर्जा होता है वो इतना घटिया स्तर पर उतर जाए। ये हम इसकी निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। ऐसा जो 56 वर्ष का लेकिन अभी बचकाना हरकत करता है, बालक की तरह ऐसा व्यवहार करता है जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पहले कहते थे कि हम आंदोलन कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो हमारे जितेंद्र प्रसाद जी गए, उन्होंने धरना स्थल पर जाकर राहुल गांधी से चर्चा की कि हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप धरना उठाइए और आइए चर्चा कीजिए। वो उसने कहा कि हाँ, लेकिन जब तय हो गया, सरकार ने कह दिया कि हम चर्चा के लिए सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, तो राहुल गांधी मुकर गया, सीधा कहने लगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जब शिक्षा मंत्री बने तो जो घटिया पहले शिक्षा दी जा रही थी उसका शुद्धिकरण करने का काम धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। यही नहीं, हमारे हिंदुस्तान के मान बिंदुओं का सम्मान, हमारे हिंदुस्तान के इस देश के मान बिंदुओं का सम्मान करने का, पाठ बढ़ाने का निर्णय आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। इसलिए वो चाहता है कि यह हट जाना चाहिए। आप सबको पता है कि हिंदुस्तान में जितने भी विदेशी आक्रांता है
उन्होंने सबसे पहले हमारी शिक्षा पद्धति को दूषित करने का कृत्य किया था। दूसरा कृत्य किया था कि हमारे जितने भी आराध्य स्थल है उनको तोड़ने का काम किया था, मंदिरों को तोड़ने का काम किया था, मूर्तियों को तोड़ने का काम किया था। ये इसलिए किया था कि हिंदुस्तान के नागरिक ईश्वर में आस्था रखते हैं, उनकी आस्था पर चोट करे तब ये हिंदुस्तान बिखर जाएगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने यह व्यवस्था की कि हिंदुस्तान के मान बिंदुओं की रक्षा करेंगे, उनका पाठ महाराणा प्रताप का पाठ पढ़ाएंगे, वीर शिवाजी का पाठ पढ़ाएंगे, बंगा बैरागी का पाठ पढ़ाएंगे, गुरु गोविंद का पाठ पढ़ाएंगे, तेजा जी का पाठ पढ़ाएंगे। इस प्रकार के पाठ पढ़ाने का जब उन्होंने निर्णय किया तो इनके मन में कुटिल षड्यंत्र बचा, कांग्रेस के मन में ये बचा, ये लगा कि अब इनको ये हमारे काबू में आने वाले नहीं है, इसलिए ये नौटंकी की, कहीं से भाड़े के लोगों को बुलाया। आपको पता है कि जो घायल हुए उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो अस्पताल में जब पूछा गया, पूरी पूछताछ होती है कि क्या करते हो, कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं था। ऐसे लोग थे जिनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे लोगों को ला करके और कई यह प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मदन राठौड़ यहाँ पे उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या घटनाक्रम हुआ था। मदन राठौड़ ने ये तक कहा कि प्रधानमंत्री ने जब बैठक ली एनडीए की तो उसमें कहा है कि किसी भी प्रकार का पेपर लीक बर्दाश्त नहीं होगा और पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये जो धरना प्रदर्शन है ये प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए सड़कों पे उतरे थे और वो काम अब पूरा हो गया है और अब ये प्रदर्शन जो है इसको यहीं पे समाप्त किया जाएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।